अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्लीम ममदानी 109 पूर्व मतदार संघ से आज़ाद उम्मीदवार। मेरे जो मुद्दे हैं वो ये है कि हमारे शहर औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बताया जाता है, जबकि हमारे शहर में स्मार्ट सिटी के नाम से कहीं स्मार्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास में डेवलपिंग के कोई भी काम नहीं हुए। यहाँ तक कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा स्कीमात रहती है, तो महिलाओं को कोई स्कीम का आज तक कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं पूर्व मतदार संघ से आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में एक एमएलए कॉन्टेस्ट के लिए मैदान में उतरी हूँ। अब तक की जो आपकी रैलियां हुई, आप डोर टू डोर गई, तो क्या समस्याएं देखने को मिली आपके लोगों को? क्या बातचीत हुई आपके लोगों से? लोगों से बातचीत ये हुई कि सबसे पहले लोग तो पानी के लिए मतलब हाहाकार मचा हुआ है हर जगह। पानी के लिए लोग मतलब बहुत परेशान है, बोलते पानी आता ही नहीं है, 12 दिन में 13 दिन में पानी आता है। कई जगह तो मतलब ड्रेनेज की लाइन और पानी की लाइन मतलब दोनों भी मिक्स है, तो गंदे पानी को मतलब आता है। तो पानी का मसला हमारे पास में शहर में अभी तक के हमारे पास से मुस्लिम क़यादत में एक आमदार, एक खासदार मुस्लिम क़यादत के रूप में दिए थे, तब भी 10 साल में पानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो लोग सबसे ज्यादा पानी को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरी बात कि एजुकेशन माफिया का भी हमारे पास में मतलब बहुत मतलब लोगों की शिकायत आई हुई है कि एजुकेशन माफिया बहुत धूम मचा रहा है। सरकारी स्कूल ऑफ हो गए, ताले लग गए और प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे और खूब दबा के लूट मार चालू है। अभी सज्जाद मोहम्मदी साहब ने जो है तो अपना कुछ उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है, आप इस पर क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात सज्जाद नुमानी साहब हो गए, हमारे शहर की उलमाए दीन हो गए, मैं उनकी बहुत बहुत ज्यादा दिल की गहराइयों से इज्जत करती हूँ। किया जा रहा है, इन्हें भी समर्थन दिया, इन्हें नहीं दिया, तो उनको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मैं वही बोलना चाह रही कि सज्जाद नुमानी साहब हमारे जो उलमाए दीन है, जितने भी हमारे इमाम है, सज्जाद नुमानी साहब हो गए, हम इन सब की दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन जो उनका समर्थन देने का उन्होंने जो डिक्लेयर किया है जिस कैंडिडेट को, जिनका नाम है डॉक्टर गफ्फार कादरी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे उलमा और दीन से कि ऐसी कौन सी खूबियाँ, ऐसी कौन सी खासियत आपने उनमें देख लिए जिसकी बिना पर आप डॉक्टर गफ्फार कादरी को मतलब तायद कर रहे, कि आप उनको मतलब समर्थन कर रहे, जबकि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के कॉलेजेस में, स्कूल में लूट मार दुनिया की चालू है और उन्हीं के स्कूल और कॉलेजेस की टीचरों के साथ में उन्होंने असमत दरी करे हैं और उनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जबरदस्ती डरा धमका के अपने स्कूल में रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि मौलाना के पास में टीम है, उन्होंने सर्वे करा के उन्हें समर्थन दिया है। देखो, हमारे जो उलमाए दीन है उनको दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, वो बेचारों को क्या मालूम डॉक्टर गफ्फार कादरी के काले पीले कारनामों के बारे में। तो अब जैसे मैं बता रही, मैंने कल भी अपना एक इंटरव्यू दी हूँ, उसमें भी मैंने यही बताया है कि सज्जाद नुमानी साहब हो गए या हमारे उलमाए दीन जो हो गए, हमारे इमाम साहब जो लोग हो गए, वो बेचारों को क्या मालूम, क्योंकि वो दीन के कामों से उनको फुर्सत नहीं मिलती। तो डॉक्टर गफ्फार कादरी के काले पीले कारनामों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने औरतों के साथ में कितनी जुल्म ज्यादती करे हैं, उनके साथ में असमत दरी करे हैं। मेरे पास में सबूत है पूरे, कितने उनके ऊपर क्राइम है, कौन कौन सी न्यूज़पेपर में उनके मतलब सारे रिकॉर्ड छपे हुए हैं। मेरे पास पूरा सबूत है, आप चाहो तो मैं वो सबूत बता सकती हूँ। आप एक महिला उम्मीदवार हैं, आजकल लाडली बहन योजना को लेके बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं अगर शिंदे सरकार नहीं आती तो उनके पैसे बंद हो जाएंगे आना, ये बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं, तो लाडली बहन योजना पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं शिंदे सरकार की निंदा करती हूँ। ये जो सरकार है आधी रात को सरकार बनाती है, विधायक खरीदती है, ये सरकार की हम निंदा करते हैं। ये सरकार 2.5 साल से जब से आई थी, बैठी थी, शिंदे सरकार, बीजेपी सरकार को हम टाटा बाय बाय कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा मतलब सरकार में आए। और रहा लाडली बहन योजना के बारे में, तो मेरी तमाम माँ बहनों को मैं एक बात बता दूं कि लाडली बहन योजना एक आप लोगों के लिए, हम सब के लिए एक लालच था कि लाडली बहना हम आपको 1500 रुपए देते हैं और आप विधानसभा में हमारे को वोट देना, ये एक लालच था। जब से लाडली बहन योजना निकली उसके बाद से तेल के रेट बढ़ गए, दूध का रेट बढ़ गया, ब्रेड का पैकेट जो 30 रुपए का था वो 35 रुपए का हो गया, प्याज 80 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो। तो जो आपको 1500 रुपये बीजेपी सरकार जो हमारे गृह मंत्री ने चालू करे थे, तो उसके बदले आपसे वोट की उम्मीद थी,
और दूसरी बात कि आपको जो पैसा दिया तो उसका पैसा वसूल किया जा रहा है। इसलिए बीजेपी सरकार फ्लॉप सरकार है और ये सरकार हम नहीं चाहते कि दोबारा आए। और कांग्रेस दावा कर रही है अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भी 3,000 रुपये अकाउंट में डालेंगे। कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, जो ये दोनों के फंडे हैं, जो ये दोनों अपना फंडा चला रहे हैं कि हम आपको 1500 देंगे, बीजेपी सरकार बोलती है लाडली बहना के नाम पे, कांग्रेस बोलती है हम 3000 देंगे। अरे भाई, आप पैसे फ्री में क्यों दे रहे हो? आप रोजगार दो। आप रोजगार दोगे तो टैक्स आएगा तो हमारे मतलब महाराष्ट्र की मतलब हमको फायदा होगा। लेकिन आप जो बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार लड़कियां हैं, उनको रोजी रोजगार देने के काम करो। फ्री में 3000 रुपए तो सगा भाई भी किसी को नहीं देता। आपके कोई भाई होंगे तो आप जाके अपने सगे भाइयों को 3000 रुपए हर महीने मांगो, कौन भी नहीं देता। ये सरकार सिर्फ आपसे एक लालच के तहत वोट लेने की जो लालच बता रही है, सिर्फ आपका वोट घसीटने का और वोट बैंक बढ़ाने का ये एक लालच दे रही है। ये कोई 3000 नहीं देंगे और आपको इसे 3000 लेके करने क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का और हम चाहते हैं कि रोजगार मिले नौजवान भाइयों को, बहनों को। पीएम मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे, वहीं सीएम योगी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो इलेक्शन के समय विकास की बातें छोड़ के सब बातें। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि सेंट्रल के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो विधानसभा इलेक्शन चल रहा, इस इलेक्शन के इस प्रचार में उनके आने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? ये जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि बीजेपी सरकार ने एक काम नहीं करी। अगर वो काम करी होती और महाराष्ट्र के अंदर कोई विकास किया होता तो बीजेपी के जो हमारे सेंट्रल के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको मोदी जी को महाराष्ट्र के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सेम एज इट इज AIMIM के मिस्टर गिरे खासदार इम्तियाज जलील साहब, जो कि गिरावा खासदार है, उसने अपने 10 साल की कारकर्दगी में कोई विकास के काम नहीं किए। सारे 0/0 है। बीजेपी 0/0, AIMIM 0/0। अगर गिरावा खासदार भी अगर कोई विकास कर लिया होता तो हैदराबाद के चीचा को यहाँ आने की जरूरत महसूस नहीं होती, ना हैदराबाद की चीचा की यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती। विकास के नाम पे बीजेपी सरकार भी वोट ले सकती थी, विकास के नाम पे AIMIM का गिरावा खासदार भी वोट ले सकता था। लेकिन बीजेपी सरकार और AIMIM दोनों मिले हुए हैं, दोनों की साठगांठ है और दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और ये दोनों की वजह से शहर में कोई विकास कभी हो ही नहीं सकता। अब आपको जो है तो यहाँ के जो मतदाता है, किन मुद्दों पर आपको वोट डाले, आप किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे जनता से? हम जनता से बस यही मुद्दे हैं हमारे कि जो 12 दिन में पानी आता, हम वो पानी को एक दिन या तो रेगुलर करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा लेकर आएंगे। पानी जो हमारे पास में 12 दिन में आता, तो 12 दिन में पानी आने की वजह यह है कि दारू वालों के हफ्ते AIMIM के एजेंट को, दलालों को मतलब चालू है। और ये 12 दिन में पानी आने की वजह यह है कि वाटर यूटिलिटी कंपनी से AIMIM के एक आरिफ कॉलोनी के कॉर्पोरेटर है, उनको काले रंग की गाड़ी तोहफे में मिली। दूसरी सेंट्रल से जो MLA कॉन्टेस्ट कर रहे हैं AIMIM के कैंडिडेट, उनको काले रंग की एक गाड़ी तोहफे में दी गई वाटर यूटिलिटी कंपनी वालों ने। और सारे जितने नगर सेवक जो औरतों के नाम पे जो अपने आप को नगर सेवक बोल रहे, उन सबको मनी भाई मिला था। और सामंतर जल योजना के टाइम ये सब के सब मनी भाई लेकर हैदराबाद भाग गए थे। उनके वजह से आज हम सबको 12 दिन में पानी मिल रहा। और यही पानी मैं तस्नीम ममदानी 2 दिन आड़ या 1 दिन आड़ लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। राज ठाकरे हो या नीतीश राणे हो, कहते हैं अगर हमारी सरकार आई तो हम मस्जिदों से भूखे निकाल देंगे। ऐसी सरकार हमारे को चाहिए ही नहीं और ऐसी सरकार को कोई वोट देने वाला भी नहीं है। मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, धर्म के नाम पे जो राजनीति करता है उनको सब पब्लिक टाटा बाय बाय करने वाली है। आजकल अमायम हो, बीजेपी हो और RSS, इनका जो है सिर्फ धर्म के नाम पे ही राजनीति कर रहे। मंदिर मस्जिद, औरंगाबाद संभाजीनगर, धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जो गिरावा खासदार है वो खुद बोलता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से माझा काही संबंध नाही, ते रजाकार होते, गेले मेले संपले। तो वैसा ही आज औरंगाबाद की जनता ने AIMIM के गिरे हुए खासदार के वास्ते भी यही बोला है कि होते गेले मेले संपले। अभी इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि आप कौन से नंबर पर रहेंगे? ये तो अल्लाह ताला
के ऊपर है, हार और जीत का फैसला मैं क्या बताऊं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस अल्लाह की जात से उम्मीद है और अल्लाह ताला के हाथ में ये फैसले हैं। हम तो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो पूर्व मतदार संघ में अतुल सावे जो कि बीजेपी का कैंडिडेट 2 मरतबा 10 साल से मतलब चुन के आ रहा, वो आता वोट लेता भाग जाता, आता वोट लेता भाग जाता। अतुल सावे ना कभी नजर आते, बस वोट लेने के वास्ते नजर आते हैं, बाद में वोट लेके छूमंतर हो जाते। तो मैं तस्नीम ममदानी अतुल सावे को दफन करने के वास्ते आई हुई है। अतुल सावे का 1 रुपए का काम नहीं है, ना कभी उन्होंने कोई पब्लिक मीटिंग ली है, ना कभी उन्हें पब्लिक में नजर आते। आखिरी सवाल, 20 तारीख को वोटिंग है, जनता से वोटिंग को लेके क्या अपील करेंगे आप? मेरी औरंगाबाद की पूर्व मतदार संघ की तमाम मेरी माँ बहनें और मेरे तमाम बुजुर्ग भाइयों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है, और आपने वोट देकर देखे। पिछले 10 साल में पूर्व मतदार संघ में आपने मुस्लिम क़यादत के नाम पे जिस किसी को भी वोट दिए, 80,000 वोट लेके वो बंदा खामोश बैठ गया, जिसका नाम डॉक्टर गफ्फार कादरी था। 80,000 वोट लेने के बाद भी कभी वो जनता के बीच में नहीं रहा। उस दौरान लॉकडाउन भी लगे, लॉकडाउन में भी वो नहीं, यहाँ तक के गिरावा डॉक्टर गफ्फार कादरी जब 2023 में किराड़पुरे में जो दंगे हुए, उस दंगे के दौरान वो आदमी डॉक्टर गफ्फार कादरी, जिसको हमारे उलमाए दिन जो समर्थन करने की बात कर रहे, तो वो डॉक्टर गफ्फार कादरी कभी किराड़पुरे में नहीं गया। उल्टा डॉक्टर गफ्फार कादरी का जो बयान है कि वह किराड़पुरे में मुस्लिम माँ बहनों के बारे में बोलता, वो आदमी की सोच इतनी गिरी हुई कि किराड़पुरे में धंधे होते बोलता। जब किराड़पुरे में धंधे होते हैं तो फिर किस बात की आप मतलब मेरे सज्जाद नुमानी साहब हो गए या हमारे उलमाए दिन हो गए, क्या सोच के गिरे हुए, सोच जिसकी सोच इतनी गिरी हुई है, जो औरतों के बारे में इतनी घिनौनी बात करता है कि किराड़पुरे में धंधे होते हैं, तो ऐसे इंसान को आप लोगों ने चुन के मतलब देने की कोशिश कर रहे थे। 80,000 वोट देकर वो आदमी खामोश 5 साल बिल में घुस गया, 5 साल के बाद में फिर सामने आया। तो बस मेरी माँ बहनों से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के वास्ते आई हूँ और मैं तस्नीम ममदानी, मेरी निशानी है सिलाई मशीन, बटन नंबर है 14, और मेरे को वोट देकर भारी अक्सरियत से मेरे को वोट देकर कामयाब करो। मैं आप लोगों के लिए रात और दिन आपके साथ रहूंगी, आपकी हर तकलीफ में, आपकी हर मुश्किल में तस्नीम ममदानी आप लोगों के साथ रहेंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.